जब जब पीड़ित पाप पतन से ये धरती हो जाती, जब जब पीड़ित पाप पतन से ये धरती हो जाती, हो 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 हो, जब जब पीड़ित पाप पतन से यह धरती हो जाती, जब जब पीड़ित, एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए, धरती हो जाती, तब तब नए रूप धर धर कर इस चेतना आती, तब तब नए रूप धर धर कर इस चेतना आती, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। ओ पीड़ित हुई आज मानवता चिंतन में विकृतियां आई, पीड़ित हुई आज मानवता चिंतन में विकृतियां आई, अंधकार में भटका मानव भीषण विपदाएं गहराई, अंधकार में भटका मानव भीषण विपदाएं गहराई, करुणा से हो उठी द्रवित फिर, करुणा से हो उठी द्रवित फिर युग सृष्टा की छाती, तब तब नए रूप धर धर कर इस चेतना आती, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार, करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। भगवान ने अवतार लेने का मन बनाया, और जैसे ही ईश्वर ने योजना बनाई कि प्रज्ञावतार के शुभागमन के लिए प्रज्ञावतार के रूप में प्रज्ञा युग को इस दुनिया में लाने के लिए भगवान प्रज्ञावतार के रूप में आते हैं। कहाँ आते हैं, कब आते हैं, स्पष्ट सुन लीजिए, रत्ती भर संदेह मत करिएगा। भगवान का अवतार हुआ प्रज्ञावतार के रूप में आगरा जिले के आंवल खेड़ा ग्राम में 1911 में। कब हुआ? 1911 में। एक ब्राह्मण परिवार में छोटे से बालक के रूप में वो ईश्वरीय सत्ता, वो ईश चेतना अवतरित होती है। अवतार के पश्चात धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा। 8 वर्ष के हुए तो 8 वर्ष के पश्चात पंडित मदन मोहन मालवीय जी से उनके पिता ने यही बनारस में ला करके उनको दीक्षा दिलाई। दीक्षा के पश्चात गायत्री मंत्र का निरंतर जप करते रहे वो बालक श्री राम। और जब उनकी आयु 15 वर्ष की हुई, सन 1926 में बसंत पंचमी का पावन पर्व, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अपनी कोठरी में गायत्री महामंत्र का जाप करने के लिए सवेरे ब्रह्म संध्या में
वो बालक ध्यान मग्न बैठा था। ध्यान का स्तर इतना ऊंचा उठा मानो समाधि लग गई हो। समाधि के पश्चात जलता हुआ वो दीपक, और उस दीपक की लौ का प्रकाश इतना बढ़ा, अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा कमरा कोटि कोटि सूर्य से प्रभावित हो गया है। उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक एक सूक्ष्म शरीरधारी सत्ता प्रकट होती है, और वो सत्ता प्रकट होकर के बालक श्री राम को इस धरती पर आने का बोध कराती है, आत्मबोध कराती है। बालक श्री राम शर्मा में वह विशेषता दी दिखलाई। बालक श्री राम शर्मा में वह विशेषता दिखलाई। बालक श्री राम शर्मा में वह विशेषता दी दिखलाई। बालक श्री राम शर्मा में वह विशेषता दी दिखलाई। स्वयं हिमालय की ऋषि सत्ता आत्मबोध कराने आई। स्वयं हिमालय की ऋषि सत्ता आत्मबोध कराने आई। गुरु रूप में रही उन्हें वह, गुरु रूप में रही उन्हें वह 24 वर्ष तपाती। तब नए रूप ले लेकर इस चेतना आती। करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। गायत्री को साध्य बनाकर अविरल ज्योति अखंड जलाई। गायत्री को साध्य बनाकर अविरल ज्योति अखंड जलाई। युग का अंधकार हरने की उसने सतत प्रेरणा पाई। युग का अंधकार हरने की उसने सतत प्रेरणा पाई। बनकर ज्योति अखंड रही वह, बनकर ज्योति अखंड रही वह ज्ञान क्रांति चलवाती। तब नए रूप धर कर इस चेतना आती। करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। युग निर्माण योजना द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया चलाई। युग निर्माण योजना द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया चलाई। अंधविश्वासों आडंबर से जनमानस को मुक्ति दिलाई। अंधविश्वासों आडंबर से जनमानस को मुक्ति दिलाई। उनकी ज्ञान मशाल विश्व को, उनकी ज्ञान मशाल विश्व को नूतन पथ दिखलाती। तब नए रूप धर कर इस चेतना आती। तब नए रूप धर कर इस चेतना आती। करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार। करने हल्का भूखा भार आते धरती पर अवतार।
जाति पाति का भेद मिटाकर गायत्री सब तक पहुँचाई। जाति पाति का भेद मिटाकर गायत्री सब तक पहुँचाई। ऊंच नीच का भाव मिटाकर यज्ञाहुति सबसे डलवाई। ऊंच नीच का भाव मिटाकर गायत्री सबसे डलवाई। युग ऋषि के सन्मुख जन श्रद्धा, युग ऋषि के सन्मुख जन श्रद्धा, नतमस्तक हो जाती। तब तब नए रूप धर धर कर ईश चेतना आती। करने हल्का भूखा भार आते, धरती पर अवतार करने हल्का भूखा भार आते, धरती पर अवतार। जब जब पीड़ित पाप पतन से, जब जब पीड़ित दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जब जब पीड़ित पाप पतन से यह धरती हो जाती। तब तब नए रूप धर धर कर ईश चेतना आती। करने हल्का भूखा भार आते, धरती पर अवतार करने हल्का भूखा भार आते, धरती पर अवतार करने हल्का भूखा भार आते, धरती पर अवतार। वही ईश्वरीय सत्ता भगवान के रूप में, बालक श्री राम के रूप में इस दुनिया में आई। अब वो सवेरे गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। कौन बालक श्री राम? कौन? परम पूज्य गुरुदेव। जब ये 15 साल के थे और इनके उपासना करने के समय में उस कमरे में कौन आया? हिमालय वासी ऋषि सत्ता। पूजा करने के लिए दीपक जलाया और वो दीपक पूरे कमरे को प्रकाश से आप्लावित करता हुआ और उस प्रकाश के मध्य से सूक्ष्म रूप शरीरधारी छाया की आकृति में कौन प्रकट हुआ? दादा गुरुदेव प्रकट हुए। दादा गुरुदेव ने बालक श्री राम के सिर पर हाथ से सहलाया और उनको पिछले 3 जन्मों की यात्रा कराई कि आप पिछले 3 जन्म में कौन थे, क्या थे। और उसके बाद उन 3 जन्मों में उन्होंने ये बोध कराया उस छोटे से बालक को कि तुमने 13वीं शताब्दी में इस दुनिया में कबीरदास के रूप में जन्म लिया था। कहाँ? कबीरदास के रूप में जन्म लेकर के तुम इस दुनिया में कहाँ आए थे? बनारस में। अरे वो सब ना पानी वानी बंद कर दीजिए ना, मंच में जरूरत नहीं पड़ती है कार्यक्रम के समय। उधर जिसको देना हो वहां रखें और सर्वतोभद्र मंडप के बगल में ग्लास वगैरह मत रखिए। ये पूजा की वेदी है, उस पर सामग्री ना रखें। ये तो फिर से शुरू हो गया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दादा गुरुदेव का आगमन गुरु जी की कोठरी में हुआ। उन्होंने पिछले 3 जन्मों का स्मरण कराया। क्या स्मरण कराया? कि पहला जन्म 13वीं शताब्दी में कबीरदास जी के रूप में बनारस की धरती पर। दूसरा जन्म समर्थ गुरु रामदास के रूप में महाराष्ट्र की धरती पर, जब उन्होंने शिवाजी को अपना शिष्य बना करके मुगलों को मार भगाया था और मराठों को स्वतंत्र कराया था। तीसरा जन्म उनका हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में कलकत्ता में, जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बना करके पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका को फहराया था। और अब ये चौथा जन्म बालक श्री राम के रूप में हुआ है। तो इस बार भी कुछ विशेष करना है, इस बार भी कुछ महत्वपूर्ण योजना है। इस बार तो पूरी दुनिया को बदलना है। इस बार एक सीमित स्थान पर, सीमित क्षेत्र में काम नहीं करना है।
इस बार की योजना बहुत बड़ी है, विश्व परिवर्तन की योजना, युग के परिवर्तन की योजना। और युग के अंतर्गत पूरी धरती, पूरी विश्व ब्रह्मांड की समस्त सीमाएं आ जाती हैं। युग के परिवर्तन का तात्पर्य बोले इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ विशेष कार्य पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुजी ने बताया। पहला कि तुम्हें 24 वर्षों तक प्रतिदिन 6 घंटे गायत्री महामंत्र का जप करना होगा। कितने वर्षों तक? 24 लाख के 24 महापुरस्चरण करने पड़ेंगे। गायत्री की इतनी बड़ी साधना इस संसार में अभी तक किसी ने नहीं की है जितनी परम पूज्य गुरुदेव ने की है। विश्वामित्र और वशिष्ठ के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने ही 24 लाख के 24 महापुरस्चरण संपन्न किए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक आपके 24 वर्षों की ये कठोर साधना चलेगी तब तक केवल छाछ और जौ की रोटी खा करके बिताना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव जौ के दानों को गाय को खिलाते थे। गाय जब गोबर में जौ करती थी तो उस गोबर में से जौ को बीन करके स्वच्छ करके उसको पीस करके उसी की रोटी खाया करते थे। और ये कब तक किया उन्होंने? 24 वर्षों तक कठोर साधना। 24 लाख के 24 महापुरस्चरण के साथ 24 वर्षों तक छाछ और जौ की रोटी खा करके कठोर साधना परम पूज्य गुरुदेव ने की। उसके बाद एक तीसरा संदेश दिया कि जिस ज्योति के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसी ज्योति के प्रकाश में तुम्हें ये कठोर साधना करनी है। इसलिए ये ज्योति बुझने न पावे। वो अखंड ज्योति आज भी जल रही है। शांति कुंज हरिद्वार में आप जाकर के उसका दर्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव को उन्होंने एक चौथा निर्देश दिया कि देश अभी परतंत्र है, जो 20-25 सालों में स्वतंत्र हो जाएगा, पर इन 20-25 सालों में तुम्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की स्वतंत्रता में अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और अपनी शक्ति भी लगानी होगी। परम पूज्य गुरुदेव स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 2 बार जेल भी जाना पड़ा। कई बार अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और एक बार तो मुठभेड़ के अंतर्गत उस दौरान पूज्य गुरुदेव भारत माता की जय घोष का नारा लगा रहे थे। उन्होंने हाथ में झंडा पकड़ा हुआ था। उन अंग्रेजों ने झंडे के पकड़े हुए हाथ पर प्रहार करना प्रारंभ किया। वो झंडा कहीं गिर न जाए, इसलिए गुरुदेव ने झंडे को अपने मुंह में पकड़ा। वो झंडे को बड़ी जोर से खींचा, पर गुरुदेव का साहस, गुरुदेव की हिम्मत कि वो मार खाते खाते नाली में गिर पड़े, पर उन्होंने मुंह से झंडे को छोड़ा नहीं। झंडे का बाकी हिस्सा तो वो खींच करके ले गया, पर झंडे के कपड़े गुरुदेव के दांतों के बीच में फंसे रहे। और इस बात का पता जब स्वतंत्रता सेनानियों को चला, वो गुरुदेव से मिलने आए, तो गुरुदेव के इस मतवाले स्वभाव को देख करके उन्होंने मत जी के नाम से गुरुदेव को पुकारना प्रारंभ किया। अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों से मुठभेड़ के लिए अनेकों प्रसंग गुरुदेव के जीवन में हैं। देश की आजादी के पश्चात गुरुदेव को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सरकार की ओर से ताम्रपत्र भेंट किया गया। गुरुदेव के नाम से डाक टिकट निकाली गई है। तो साथियों, परम पूज्य गुरुदेव को ये 4 निर्देश मिले और एक 5वां निर्देश भी मिला कि समय समय पर बुलाने पर उनको हिमालय की यात्रा करनी है और हिमालय पहुंच करके अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को धारण करना है और दिव्य ऊर्जा को धारण करके प्रज्ञा युग को इस दुनिया में लाने के लिए, कलयुग को मिटाने के लिए, सतयुग की वापसी के लिए, नवयुग के शुभारंभ के लिए कठोर परिश्रम करना है। तदनुसार जीवन गुरुजी ने जीना प्रारंभ किया। जिस प्रकार से भगवान राम के अवतार में गिलहरी वानरों ने राम का सहयोग किया था और वो अमर हो गए थे। यदि वो न होते तो राम अवतार का उद्देश्य पूरा न होता, ऐसी बात नहीं है। ये तो उनका सौभाग्य था कि राम ने उनका चयन किया उस समय में कि जब जब राम का
ध्यान आवेगा तब उन बंदरों को भी लोग याद करेंगे, उन गिलहरी को भी लोग याद करेंगे, उस गिद्ध को भी याद करेंगे जिन्होंने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। उसे कोई भूल ना सकेगा। जब जब कृष्ण की कथा कही जाएगी तो उस कृष्ण में कृष्ण का नाम बाद में आएगा, पर ग्वाल बालों का नाम पहले आएगा, गोपियों का नाम पहले आएगा, पांडवों का नाम पहले आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का सहयोग किया था। रामावतार में, कृष्णावतार में जो सहयोग किया लोगों ने, उस नाते उनके अवतार का उद्देश्य तो पूरा हुआ ही, पर उनको भी श्रेय सौभाग्य मिला। उसी प्रकार साथियों, ये प्रज्ञावतार की लीला है, ये प्रज्ञा युग की लीला है। इस लीला में कोई बंदर नहीं आएगा, इस लीला में कोई पांडव नहीं आएंगे, क्योंकि इस काल खंड में हम और आप उपस्थित हैं। हमें और आपको ही साहस पूर्वक प्रज्ञावतार का सहयोगी बनना चाहिए। ये भगवान पुकारता है, और ध्यान रहे, भगवान कभी मुक्त कंठ से नहीं पुकारता, भगवान किसी को माध्यम बना करके आवाज देता है। सुग्रीव को भगवान ने नहीं पुकारा था, सुग्रीव को हनुमान जी ने संकेत किया था कि ये राम है, इनका दामन पकड़ लो, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। वो सुग्रीव जब चौमासे में अपने परिवार, अपने राज्य में खो गया, तो फिर लक्ष्मण को माध्यम बना करके सुग्रीव को आवाज दी थी। वो हनुमान जब समुद्र को लांघना नहीं जानते थे, तो जामवंत को माध्यम बना करके भगवान ने हनुमान को आवाज दी थी। भगवान ने जटायु से कहा नहीं था कि तुम्हें पंख कटा देना चाहिए। अंतःकरण में भगवान की आवाज को उस जटायु ने सुना था। किसी गिलहरी से भगवान ये कहने नहीं गए थे कि मैं समुद्र पर सेतु बनाना चाहता हूँ, तू भी साथ दे दे। पर हाँ, उस गिलहरी ने ये जानते हुए भी कि मेरे प्रयास से ये समुद्र नहीं फटेगा, बंदरों ने पूछा था कि तू क्यों मर रही है। गिलहरी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि जब कभी इस सेतु का इतिहास लिखा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि कौन कौन इसमें साथी था, कौन कौन विरोधी था, तो मुझे प्रसन्नता होगी जब इस सेतु बंधन में मुझे सहयोगी के रूप में गिना जाएगा। और गिलहरी के ऊपर फेरने पर 3 उंगलियों के निशान परमात्मा के प्रति श्रद्धा और गिलहरी के सहयोग का प्रमाण आज भी देते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं पुकारता, भगवान की विशेषता है। जो बड़े होते हैं ना, जो महान होते हैं, वो डायरेक्ट कुछ नहीं कहते, वो संकेत करते हैं। और जिनके अंदर जागृति रहती है, जो जगे हुए हैं, जिनके अंदर प्राण है, वो भगवान की पुकार को अनसुनी नहीं करते। जो अनसुनी कर दे वो दुर्योधन होता है, जो अनसुनी कर दे वो रावण होता है, जो अनसुनी न करे वही विभीषण है। इसलिए ये प्रज्ञावतार में भगवान की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। और रामावतार में सेतु बांधने की जरूरत पड़ी थी तो बंदरों को काम मिल गया। कृष्णावतार में गोवर्धन उठाने की जरूरत पड़ी थी तो उनको काम मिल गया। मैं आपको एक बात बताता हूं और इसको बहुत गहराई से सुनिएगा कि त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल। ठीक है ना? त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल। ये हमारा परिचय। हम ही त्रेता में बानर थे, हम ही द्वापर में ग्वाल बाल बने, और हम ही कलयुग में पूज्य गुरुदेव ने तिलक लगा करके, तुलसी की माला पकड़ा करके हम सबको प्रज्ञा पुराण का ये ग्रंथ पकड़ाया। कोई अन्य नहीं थे, वही बानर, वही ग्वाल बाल इस समय गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में यत्र तत्र विचर रहे हैं। कभी वो बंदर पेड़ पौधों पर उछलते कूदते थे, कभी वो अद्धी धोती पहनकर पहाड़ों पर माखन चुराया करते थे, लेकिन आज वही देवात्माएं पीले कपड़े पहन करके जहां कहीं भी दिखाई पड़े, श्रद्धा से मस्तक झुकाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा के अनुचर हैं, परिकर हैं, उनके साथ आए हैं, उनकी योजना को साकार करने आए हैं। राम आए, उन्होंने धनुष की टंकार पर अपनी प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया था और सारे बंदर उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने केवल गोवर्धन को सहारा मात्र दिया, सभी ग्वाल बाल लाठी लगाने को तैयार हो गए। भैया, प्रज्ञा पुराण का निर्माण केवल पूज्य गुरुदेव ने किया, पर उस प्रज्ञा पुराण को घर घर पहुंचाने के लिए वही बंदर, वही ग्वाल बाल गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में आ गए। और वो कार्यकर्ता आप सबको पुकारते हैं कि इस अवसर को जाने मत देना।
तुम भी उस पुकार को सुन लो, तुम भी ये पीत वस्त्र धारण कर लो, तुम भी भगवान की योजना में शामिल हो जाओ। मैं आपको सत्य कहता हूँ, भगवान की योजना में शामिल होने वाला कभी घाटे में नहीं जाता, ये जान लेना, कभी घाटे में नहीं जाता। अगर वो घाटे में है तो इसका मतलब भगवान की पुकार को वो नहीं सुनता। एक जमाने में 18वीं शताब्दी में केशव चंद्र सेन नाम के बड़े आध्यात्मिक पुरुष हुए, उनकी बड़ी सिद्धि थी, सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ साथ चलते थे, 500-600 लोग तो कम से कम उनके साथ हमेशा चलते, बड़े महापुरुष गिने जाते थे। लेकिन वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ बार बार प्रणाम करने आते थे। उस समय केशव चंद्र सेन को पूरी दुनिया जानती थी, कौन उनको नहीं जानता था। एक बार किसी कार्यक्रम में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आमंत्रित किया गया। उन दिनों स्वामी विवेकानंद की हालत बड़ी खराब थी, पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार चल रही थी, भाई घर छोड़ करके भाग गया था, बहन का विवाह करना बाकी रह गया था, घर में खाने को रोटी तक नहीं था, पीने को पानी तक नहीं था, विवेकानंद के पास नौकरी तक न थी। ऐसी परिस्थिति में विवेकानंद के मन में आया कि आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस कार्यक्रम में जा रहे हैं और उस कार्यक्रम में केशव चंद्र सेन अध्यक्ष बनकर के आएंगे। इस उम्मीद से वो स्वामी विवेकानंद गए कि भैया केशव चंद्र सेन से यदि कोई मिन्नतें कर देंगे, हमारे बारे में सिफारिश कर देंगे, तो वो चुटकी बजाते ही हमें नौकरी दिला देंगे, क्योंकि वो बड़े आदमी थे। जैसे ही केशव चंद्र सेन मंच पर बैठे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उतरे और उतर करके आकर श्रोताओं के बीच में स्वामी विवेकानंद के बीच में बैठ गए, बगल बगल। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज मंच पर बैठना है, केशव चंद्र सेन वहां है। ठाकुर मुस्कुराए। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए एक बात कही कि केशव ध्यान से सुन मेरी बात, तू ये जो कथा वार्ता करता है, ये दूसरों को जो अपनी मंडली लेकर के चल रहा है, इसके लिए तुझे भगवान ने कहा या तू अपने मन से कर रहा है? तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि महाराज अपने मन से कर रहा है। बोले इसका मतलब तू भगवान की योजना में शामिल नहीं है। और ये बगल में जो नरेंद्र बैठा है, ये वो करेगा जो भगवान कहेगा। इशारा किया है कि केशव चंद्र सेन जलता हुआ दीपक है, पर बगल में बैठा हुआ ये नरेंद्र उगता हुआ सूर्य है। इसे आज दुनिया नहीं देख पा रही है, पर आने वाला समय केशव चंद्र सेन को भूल जाएगा, पर विवेकानंद को कभी भूलेगा नहीं। कारण केवल एक है कि उन्होंने वो किया जो भगवान ने उनसे कराना चाहा। इसलिए भगवान की योजना में सम्मिलित हो जाने में ही मजा है। जो भगवान की योजना में सम्मिलित हो जाता है उसे आनंद ही आनंद है, उसे दुनिया कभी नहीं भूलती। ये बात सत्य है। एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करूंगा कि अपने भीतर अपनी आत्मा को झकझोर करके परमात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें। और वो आवाज क्या है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए तू कर वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए भगवान की आवाज सुनो। भगवान की आवाज एक ही बात की ओर संकेत कर रही है कि ए नर मनुष्यों, अपने आप को जगा लो, अब संकीर्णताओं से बाहर निकलो, अब क्षुद्रता से ऊपर उठो, अब स्वार्थ और अहंकार का त्याग करो और नव निर्माण में लग जाओ। अपना निर्माण पहले करो, उसके बाद परिवार का निर्माण करो, उसके बाद इस दुनिया का निर्माण करो। ये भगवान की आवाज है। और गुरुदेव ने कहा कुछ मत करो, अपने निर्माण के लिए केवल गायत्री को जपना प्रारंभ कर दो, परिवार के निर्माण के लिए मेरी पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ कर दो, और समाज के निर्माण के लिए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं का सहयोग करना प्रारंभ कर दो। बस दुनिया इतने से ही बदल जाएगी। करना तुम्हें इतना ही है, बदलने का काम तो हमारा है, भगवान का। इसलिए भगवान की पुकार को सुनने की आवश्यकता है। एक घटना याद आती है। कहते हैं साहब कि जब अपना देश परतंत्र था तो एक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और जेल भरो आंदोलन में जिन जिन लोगों ने अपना नाम लिखाया उनको कल सवेरे जेल जाना था। और उसके बाद सवेरे जेल जाने की तैयारी करने के लिए बहुत लोगों को आग्रह किया गया, पर किसी के परिवार वालों ने रोक दिया, किसी के बच्चे ने रोक दिया, किसी की पत्नी ने रोक दिया। जेल में जाओगे, मार खाओगे, खाने को नहीं मिलेगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पर जिनको राष्ट्र से प्रेम था, जिन्होंने राष्ट्र की, भारत माता की पुकार सुनी, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने आप को झोंक दिया कि हम जेल जाएंगे अपने देश को आजाद कराने के लिए। मजे की बात यह है कि सवेरे जेल जाना था और रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा कर दी कि देश आजाद हो गया।
जेल जाने से लोग बच गए। उसके बाद सरकार ने योजना निकाली कि जिन जिन लोगों ने जेल जाने के लिए अपना नाम दिया था उनको पेंशन मिलेगी। अब जो लोग नहीं गए उनके ऊपर क्या बीती, कल्पना करके। जो पुकार सुन लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। वो जेल गए भी नहीं, पेंशन मिलनी प्रारंभ हो गई। अब जो पत्नी के कहने पर रुक गए थे वो सारा गुस्सा किस पे उतारने लगे, पत्नी पे। तूने कहा था कि मत जा, वरना आज घर बैठे पेंशन मिलती। उसी तरीके से मैं एक ही बात कहता हूँ कि यदि आपसे कोई कह दे कि गायत्री परिवार का कार्यक्रम कराइए, पूज्य गुरुदेव का संदेश घर घर पहुंचाइए, प्रज्ञा पुराण सुनाइए, तो इस बात को कभी अनसुनी मत करना, क्योंकि ये अवसर आपके दरवाजे पर बार बार नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मना कर दिया और युग परिवर्तन के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपको जरूर पछतावा होगा, काश मैंने भी करा लिया होता।